जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने स्टडी किया कि जो हमारा फैक्टर्स हैं वो हम जीरोस कैसे लेते हैं। आज जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो कि है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। पी ऑफ एक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एनी डिग्री अगर किसी की 1 होती है और ए जो है वो रियल नंबर आता है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर बनाने होंगे तो x इक्वल माइनस ए इक्वल टू 0 ले लेना है। क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। तो x माइनस ए के फैक्टर्स को हम पुट ऑफ करते हैं। जैसे अब फर्स्ट एक्सरसाइज है, जरा हम ध्यान से देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज को, बड़ी आराम से समझ आएगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन फैक्टर। आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x प्लस वन में है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट है आपकी बुक का। हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 के इक्वल लेंगे तो सबसे पहले आप p ऑफ x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? p ऑफ x लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे बेटा? p ऑफ x लिखेंगे। तो p ऑफ x की जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया है वो पूरा का पूरा आपने लिख देना है। आफ्टर देन सब्स्टिट्यूट करना है x माइनस x इक्वल टू माइनस वन। कैसे? देखो x प्लस वन इक्वल टू 0, क्योंकि p ऑफ x इज इक्वल टू, या p ऑफ एफ एक्स लिख दो या x लिख लो, एक ही बात है, x लिख दो आप। ठीक है, p ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो x इक्वल टू वन, तो जब वन इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस वन। एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी कि आपने हर बार जो है, जैसे ये जो फैक्टर बनाने हैं, जिसका फैक्टर आपको चेक करना है उसको p ऑफ x इक्वल टू 0 के इक्वल लेना है। जब आपने इसको 0 के इक्वल लिया तो फिर वहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली। तो x की जब आपने वैल्यू निकाल ली बेटा, वो वैल्यू यानी कि माइनस वन जो है वो x की जगह क्या कर देना है? प्लेस कर देना है। x की जगह क्या करना है? प्लेस कर देना है, फिल करना है। जहां जहां आपको x दिखेगा अब उसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस वन। देखो x इक्वल टू माइनस वन। ठीक है बेटा, तो अब क्या आएगा? एक्स क्यूब की जगह माइनस वन, एक्स स्क्र की जगह माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। सिंगल एक्स है तो माइनस वन हो जाएगा। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिखना है सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद प्लस वन बचा है तो प्लस वन भी लिख लेंगे बेटा। ठीक हो गया। इसके बाद माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब ऑड में जा रहा है बेटा, तो इस वजह से ये हमारा माइनस में ही आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस वन, और इसका आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस वन। ठीक है जी, वैसे माइनस वन और ये भी प्लस वन। ये अब एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस माइनस, यानी कि सिमिलर जब भी होते हैं तो प्लस माइनस में तो वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। और जिसका आंसर 0 आ जाएगा तो वो हम बोल सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। याद रखना बेटा, ये खास याद रखिएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, सेकंड पार्ट है। अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे करना है, मैं बोलूंगा वही सिस्टम, p ऑफ x इक्वल टू 0, फिर आपने लिखना है x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस वन। अब हम जहां जहां पर इस p ऑफ x मानकर चलेंगे, इसमें हम क्या पुट करेंगे? माइनस वन। क्या कर देंगे बच्चे? माइनस वन कर देंगे। ठीक है जी, जैसे अब ये आपका p ऑफ x, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या आ गया? p ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे? x x की जगह पर माइनस वन प्लेस कर लेंगे, जैसे यहां पर मैंने बताया भी है आपको एडवांस में ही। तो स्लाइड्स के माध्यम से हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए माइनस वन एक्स की जगह आ गया,
ठीक है जी, -1 का होल क्यूब हो जाएगा, -1 होल का स्क्वायर हो जाएगा, -1 एक्स की जगह आ जाएगा और +1। ठीक है बेटा, आफ्टर देन -1 का होल की पावर 4 है, ये हमारा इवन नंबर्स में चला गया। जब इवन नंबर्स में चला गया तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, +1। ठीक हो गया। इसी प्रकार से ये ऑड नंबर तो -1, दूसरा फिर से इवन नंबर तो -1 और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। कौन कौन से कैंसल आउट होंगे, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव में है। तो यहां देख सकते हैं ये कैंसिल होने के पर भी एक बच गया है और ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। किससे, x+1 के से। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट अगेन आपने ऐसे ही करना है। स्टेप्स क्या रहेंगे, पहले क्या लिखना है, p ऑफ x इक्वल टू 0। सभी साथ साथ में लिखना बच्चों, लिखते चलेंगे तो पता लगेगा। अब क्या आएगा, x+1 इक्वल टू 0, 1 इस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका क्या है, p ऑफ x। क्या है, p ऑफ x। तो हम यहां पर लिखेंगे p ऑफ x इज पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने वही x+1 इक्वल टू 0, तो x उस साइड जाएगा तो -1, तो p ऑफ -1 हमने पुट कर देना है। अब यहां पर x की जगह -1 का होल की पावर 4, क्यूब है तो -1 की होल की पावर 3 आ जाएगा, स्क्वायर है तो -1 की होल की पावर 3 आ गया, स्क्वायर हो गया और -1 प्लस 1 आ जाएगा। -1 की होल की पावर 4 इज इक्वल टू +1। क्यों, क्योंकि 4 है उसकी पावर -1 की, तो इसलिए प्लस में आता है बेटा ये। ठीक है, ये इसमें भी 3 से करेगा तो 3 आएगा, इसमें भी 3, और ये प्लस माइनस में इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये देखिए प्लस और माइनस के में ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा 1, और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। 0 के बराबर आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि फैक्टर थ्योरम बोलती ही ये है कि जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो क्या लाएगा, 0 लाएगा इक्वेशन में। मगर इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो वो 0 नहीं आया है, नहीं आया है, इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब बच्चे कई अंडर रूट से देखकर डर जाते हैं, डरना नहीं है। ठीक है, पहले बोल देता हूं, तो पहले आपने इसको p ऑफ x लिख लीजिएगा। आफ्टर देन जैसा मैंने आपको बताया है p ऑफ x इक्वल टू 0, तो x+1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, दूसरी साइड जाएगा तो -1। कॉपी जब नोट्स बना रहे होंगे ना स्कूल की कॉपी के लिए, तो मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो आपके टीचर से मैच भी करेगा। ऐसा ही पढ़ाता हूं जैसे सभी कॉमनली पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स सेम ही होते हैं बच्चे, बस थोड़ा ऊपर नीचे स्टेप्स में आगे पीछे चेंज होता है, और स्टेप मायने नहीं रखते, मायने जो है वो रिजल्ट मायने रखता है बेटा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में रिजल्ट्स ही होते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह -1, तो -1 पुट कर दीजिए। फिर आफ्टर देन देखिए -1 का होल क्यूब है तो ये आपका -1 होगा, स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा। इसके बाद -1 का है तो अंदर जाके ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो इस प्रकार से ये आपका आ गया। तो अब माइनस माइनस 1 है तो 1 1 2 हो गए, और ये हमारा आ गया, ये देखो ये इससे कट गए हैं असल में। ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए, तो 2√2, मगर ये 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हम ये कहेंगे कि फैक्टर थ्योरम से ये भी नहीं बनेंगे इस इक्वेशन के फैक्टर्स। देखिए x+1 जो है वो इस मतलब इक्वेशन का जो है फैक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपकी बुक का है। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
ये g ऑफ x जो है वो क्या फैक्टर है p ऑफ x का, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल वही फैक्टर थ्योरम लगेगी बच्चे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ध्यान अपना रखना है। किसका रखना है? अपना रखना है, थोड़ा मेरा भी रखना है। आप लिखोगे g ऑफ x इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये यहां पर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। क्या आ जाएगी? -1। वो हम p ऑफ x में पुट कर देंगे। p ऑफ x की अगर वैल्यू पूरी 0 आती है तो दिस इज द फैक्टर ऑफ g ऑफ x। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p ऑफ x आपने लिख लिया, पूरा क्वेश्चन लिख लेना है g ऑफ x। अब हमने क्या किया, g ऑफ x वही -1 हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे फैक्टर थ्योरम की तरह, वैल्यूज पुट कर दीजिए, -1 हर जगह पे। फिर इसकी बाद हमने इसको सॉल्व करना है। बेटा देखिए, एक प्लस का है, एक माइनस का, एक प्लस का माइनस का, वो क्या आ गया आपका? 0 आ गया। आया नहीं आया देखना है आपने, 0 आ गया है, तो इसका मतलब यानी कि दिस इज द g ऑफ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहना है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। तो इसमें भी आप बच्चों सबसे पहले टीचर की तरह ही लिखना है, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, सॉरी, g ऑफ x इक्वल टू 0 मानी, पहले फैक्टर थ्योरम है ना ये हमारी, तो क्या आएगा? 0। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -2। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, अब -2 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम वैल्यूज। क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, यानी कि फिल कर देंगे। ठीक हो गया। कहाँ करेंगे? p ऑफ x की इक्वेशन में। कहाँ पे पुट करेंगे? p ऑफ x की इक्वेशन में। आफ्टर देन बेटा 2 2 जा 4, 2 जा 8 है ना, इसको सॉल्व कर लेना आपने। तो कितना आया ये? -1, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। सो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। 0 आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 0 आएगा तो हमारे वो फैक्टर्स होंगे, नहीं आएगा तो वो फैक्टर्स नहीं होंगे। तो ये हमने ये स्टडी किया इसमें कि वो फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है बेटा। आफ्टर देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा p ऑफ x में ही, और आपके पास सेम सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। आपने लिखना है g ऑफ x इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, अब क्या आ गए? प्लस के 3, क्योंकि वो 3 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का। अब हम वैल्यूज जो है x की जगह क्या प्लेस कर देंगे? प्लस के 3। x की जगह क्या पुट कर देंगे? प्लस के 3 पुट करेंगे। देखिए, x की जगह आप हर जगह देखेंगे +3 पुट कर दिया जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, +3 पुट हो रहा है। ठीक है, तो हर जगह हमने 3 3 पुट कर दिया है। देखिए, इसकी जगह 3 आया तो 3 का क्यूब जो है वो 27 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9 4 जा 36 हो जाएगा। इसके बाद x है तो 3 अकेला ही आ गया, +6 आ गया। ठीक है, जो कि अब 27 प्लस 9 कितने हो गए? 36, और 36 माइनस 36 0 हो गए। दिस इज इक्वल टू 0, सो इट इज द फैक्टर ऑफ g ऑफ x इज p ऑफ x। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि g ऑफ x जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का। नेक्स्ट पार्ट, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है ना, हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपके पास k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालनी है। k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ध्यान से आपने इसको समझते चलने जाना है। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 1 लेके चलेंगे। क्या थ्योरम का नाम क्या होगा? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, अपनी तरफ से लेके चलिए, मगर हम x माइनस 1 ही लेंगे। ये नहीं है कि आप बोलोगे
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फैक्टर वो किसके हैं, x माइनस वन के हैं। तो यहां पर क्या आएगा, वैसा ही वाला है ये, असल में बस लिखने का स्टाइल बच्चों ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बुक्स में। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। क्या कर देंगे, पुट। ये वन मतलब शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर वन पुट कर देंगे। अब p ऑफ वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, वन वन पुट कर दिया। वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू। कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस टू। ध्यान से समझ लो, नहीं समझ आया मैं फिर से समझा देता हूं। यहां पर देखो, टू प्लस के इक्वल टू जीरो। तो टू दूसरी साइड जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। तो वही मैंने चीज बोली आपको। एक और लेके चलते हैं, ठीक है। ये है, इसमें भी आपका वही आएगा, x माइनस वन, यानी कि p ऑफ x इक्वल टू जीरो लेंगे। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी लेनी है, कितनी लोगे, वन ले लोगे, ठीक है। अब यहां पर हम वन कर देंगे और p ऑफ x को हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। क्या करेंगे, जीरो। थ्योरम वही लिखनी है, कुछ और नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हमने p ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, देखिए p वन कर रहे हैं, p ऑफ x, p ऑफ वन कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा। इसकी जगह आपका वन वन पुट कर दिया x की जगह पर, ठीक है। ये देखिए, अब टू यहां से आ जाएगा, ठीक है, और k ये आ गया, अंडर रूट टू ये आ गया इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां पर k की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड को। तो आपका क्या आ जाएगा, k की जगह आ जाएगा माइनस के टू प्लस के। अगर फिर भी नहीं समझ आया, मैं फिर से समझा देता हूं। इस सेंटेंस के बाद क्या आएगा, देखिए के वहीं रहा, माइनस टू माइनस अंडर रूट टू। तो माइनस जो है बेटा कॉमन ले लिया, तो टू प्लस अंडर रूट टू ही तो आ गया। तो बहुत सिमिलर, यानी कि दोनों बातें क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है। अब इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। वन क्यों, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ x, यानी कि p ऑफ वन होगा ये हमारा, क्यों, वन हमने x की जगह पुट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फैक्टर थ्योरम ही लिखेंगे, और p ऑफ वन इक्वल टू जीरो। तो हमने यहां पर क्या करना है, x की जगह आपने क्या कर देना है, वन पुट कर देना है। क्या कर देना है, वन पुट कर देना है। और यहां पर आपने पुट क्या करना है, जीरो पुट कर देना है। क्या कर देना है, जीरो पुट कर देना है। देखो ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू जीरो, ये देखो ये जीरो हो गया, और यहां पर ऐसे। आफ्टर देन अब k यहां पर आ गया, माइनस का अंडर रूट टू आ गया, प्लस वन आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये दोनों कहां जाएंगे, दूसरी साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से देखो, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का अंडर रूट टू और माइनस वन। क्यों, क्योंकि सिंबल दूसरी साइड जाकर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा, यानी कि k की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट आ जाता है p ऑफ x की वैल्यू में ही, इसी में पार्ट नंबर फोर, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही फैक्टर थ्योरम, यानी कि x की जगह हम वन ही पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है x माइनस वन, कई फैक्टर से कंपेयर करना है। तो मैंने बताया है x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, वन हो जाएगी। तो आपने फैक्टर थ्योरम लिख लेनी है कि हमने x माइनस वन का फैक्टर्स चेक कर रहे हैं, और p ऑफ वन इक्वल टू जीरो, और ये हमने क्वेश्चन लिख देना है। अब हमने इसकी जगह पर क्या करना है, जीरो पुट कर देना है, और यहां पर x की जगह क्या पुट कर देना है, वन पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, वन पुट कर देना है। अब जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए वन वन पुट किया, इक्वल टू जीरो कर दिया। अब यहां पर तो थ्री रह गया, यहां पर भी k रह गया, k माइनस थ्री प्लस k। अब k और k क्या हो जाएंगे आपस में,
ऐड हो जाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे बच्चे, 2k हो जाएंगे, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। जब 3 दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हुआ, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 हो गया। अब वो मल्टीप्लाई में 2k लगा है, इसलिए ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। अगर प्लस माइनस में होता तो सिंबल चेंज करके दूसरी साइड चला जाता, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। k की वैल्यू क्या बन गई, 2/3। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर है फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन है। इससे कैसे करते हैं, देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये 12x² - 7 + 1। सबसे पहले आपने स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करना है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना। क्या करना, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, फर्स्ट ये है, लास्ट ये है। फिर भी ना समझ आए तो याद रखिए, जिसके साथ स्क्वायर लगा होता है, जैसे इसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है वो वाला, और जिसके साथ कोई भी सिंबल यानी कि वो कांस्टेंट टर्म होती है, क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं ये दोनों। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बेटा, 12 ही आ गया। अब आपको सेंटर वाला बनाना है, प्लस या माइनस करने पर उन्हीं डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए है 12। तो 12 को ब्रेक करते हैं हम टू पार्ट्स में। देखिए टू पार्ट्स में कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है 12 × 12, प्लस माइनस करने पर हमें 7 चाहिए, बनता है 7 12 + 1, नहीं बनता है, क्योंकि प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 11 बन जाएगा, तो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए 7 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, 4 3 12, 4 + 3 कितने हो गए, 7, यानी कि एडिशन करने पर भी क्या आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, बन रहे हैं। 4 + 3 जो है पूरी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यानी कि हमें जो डिजिट, जो हमें गुम हुए डिजिट थे वो मिल गए हैं, कौन, 4 और 3, 4 और 3 मिल गए हैं, जो कि 7 बना रहे हैं मिडल टर्म को। तो हम क्या करते हैं बेटा, माइनस, क्योंकि -4 - 3 होगा तो 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7, और माइनस माइनस प्लस तो -7 हो जाएंगे। अब दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो दोनों से हमने कॉमन क्या ले लेना है, x और 4, तो हमारे पास ये ब्रैकेट आ गई। इसी प्रकार से ये ब्रैकेट्स दोनों चेक कर लेनी है, आपकी सेम बननी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं बनती है, इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन कहीं से मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, आफ्टर देन हमने दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिखनी है और ये बाहर वाले एक ये लिख लेने हैं। ठीक हो गया, तो इसे हम बोलते हैं फैक्टराइज करना। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करना। ठीक है जी, एक और पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। अब सबसे पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट और लास्ट कौन कौन से हैं, 2 और 3, फर्स्ट और लास्ट कौन है, 2 और 3, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बच्चे, 6 आएगा। अब हमें 6 ढूंढना है कि किसे हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो अब आपको मालूम है कि 7 चाहिए है, तो हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 3 करते हैं तो 5 होता है, बट 2 × 3 करें तो कितना होता है, 6 होता है, मगर 7 तो बना ही नहीं, अब हम ये ले नहीं सकते। ठीक हो गया, पर 6 × 1 = 6 और 6 + 1 कितना होता है, 7, तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं। कौन कौन से मिले हैं, 6 और 1, कौन से मिले हैं, 6 और 1 मिल गए हैं। देन आफ्टर देन बेटा हम हमें ये प्लस में है, इसलिए हम दोनों को प्लस में लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि प्लस में ही हमें जरूरत है। अब हम दोनों से कॉमन ले लेंगे, 2 के टेबल में आते हैं और x कॉमन है, तो इस प्रकार से जो है आपने कॉमन ले लेना है। दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को आपने लिख लेना है, दूसरे को वैसे के वैसे लिख लेना। ठीक है जी, दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट वो ये आ गई, और ये वाला जो है और ये वाला वो आपने कंबाइन करके यू लिख लेना। ठीक है, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेकंड थर्ड पार्ट इस आपकी एनसीईआरटी का। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए क्या है, प्लस माइनस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए है, 36। तो 36 को अब अगर हम ब्रेक करते हैं, देखिए 6 में ही करते हैं तो 6 माइनस 6 तो 0 ही हो जाएगा, हमें तो 5 चाहिए था तो हुआ ही नहीं। ठीक है, प्लस करने पर 12 बन जाता है तो भी नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करना है, 9 4 जा 36 होते हैं, ठीक है, और 9 माइनस 4 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसलिए आपने एक प्लस और एक माइनस का ले लेंगे। बनेगा नहीं बनेगा, 9 माइनस 4 5। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर भी 9 माइनस 4 लिख लेंगे यूं करके। ठीक है, फिर पेयर बना लेंगे दो दो का, जैसे दो दो का पेयर। आफ्टर देन पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, दोनों से कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन। देखिए 3 के टेबल में आ रहे हैं और एक्स एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों की ब्रैकेट्स हर बार बच्चे क्या आनी चाहिए, सेम। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हमने लिख लेनी है और बाहर वाले जो है वो भी लिख लेने हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये इसकी क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 बनते हैं बेटा। ठीक है जी, फर्स्ट और लास्ट वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ब्रेक करके हमें कितना चाहिए, 1। ठीक है, और 4 3 कितने होते हैं, 12, और 4 माइनस 3 कितने हुए, 1। तो बन रहा है ना 1 बीच का, तो वो हमारा इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। ये इस चीज को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस, क्योंकि वो नेगेटिव का है, ठीक है, इसलिए -4 प्लस 3 लेंगे। क्या लेंगे, -4 प्लस 3 ले लेंगे। ठीक हो गया। आफ्टर देन हमने इनका कॉमन ले लिया। ठीक है जी, पहले में तो कॉमन था ही नहीं, दोनों अलग अलग टेबल के हैं, और x कॉमन था तो हमने x कॉमन ले लिया। दोनों ब्रैकेटों में से एक डिजिट ले लेना है और बाहर वाले डिजिट ले लेने हैं। तो ये इस इक्वेशन का या क्वेश्चन का जो है फैक्टर्स बनेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज, जो कि क्यूबिक में है। अब आपने सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का ही इस्तेमाल करना है। देखिए दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो एक्स स्क्वायर -1 आ गया, इसमें कुछ नहीं है तो 1 से ही हम ले लेंगे। x-2 आ गया, x-2, तो x-2 हमने दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेना है, और एक्स स्क्वायर ये वाला, ठीक है, और ये -1, ठीक है, ये अलग से लिख लेना है। ठीक हो गया। अब ये आपका फॉर्मूला अगेन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपने यहां पर मेंशन भी कर लेना है टीचर के लिए कि आप कौन से फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लिख दोगे ना, टीचर कभी नहीं हो सकता कि नंबर काट दे आपका। ठीक है, तो इसलिए जरूर आपने ध्यान रख लेना है। अब फैक्टराइज का ही पार्ट नंबर 3 है, जो कि आपके पास इस तरीके से, यानी कि कॉमनली नहीं है। पहले वाला तो कॉमन था तो ले लिया, अब नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू यूं लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म इसमें लास्ट में क्या है, 5 है, तो इसलिए हमने लिखा है कि कांस्टेंट टर्म इज 5। तो अब इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 5 है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे, -1 प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस के ही 5। अब हम पॉसिबल फैक्टर्स के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, x-1 या +1 पुट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, नाउ p ऑफ -1 पुट करिए, यहां पर आपने 1 पुट करना है इक्वेशन में। अगर वो 0 आ गई तो गेम बनेगी। ठीक है, तो क्या आएगी, 0 चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। चेक किया हमने और ये हमारा 0 आ गया, यानी कि हमारा ये किस पर आया है, जब हमने -1 पुट किया था। तो यानी कि आपका जो फैक्टर है वो x+1 से बनेगा। किससे बनेगा, x+1 से बनेगा।
देन आफ्टर देन आपने डिवाइड कर देना है x प्लस वन को इस इक्वेशन से, जैसे यूं, ठीक है। रफ के लिए आप समझ सकते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर x प्लस वन है, x क्यूब है, आप क्या करेंगे, x क्यूब को डिवाइड करिए x से तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, तो x स्क्वायर आ जाएगा। वैसे वन से करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये आपने डिवाइड करना है इस तरीके से, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ऊपर क्या आ जाएगी, क्वेश्चन में जो है एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये है वो, ये इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन, जिसकी आप क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। इसकी फैक्टर्स बना दीजिएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस का ले लेंगे, तो ये दोनों का एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस फाइव। तो आपका जो है यहाँ पर हमने माइनस वन का एक फैक्टर ये था, और ये क्वेश्चन से ये वाला, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर फैक्टर्स की आ जाएगी। तो इसके जो फैक्टराइजेशन करके हमारे पास जो आया, वही आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा बेटा। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। आराम से बैठ के इसको नोट्स बनाइए, मेंटेन करिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से जो है वो आपको समझ आ जाएंगे। पॉज करिए आराम से, वीडियो को आराम से पॉज करके आप देख के नोट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। पार्ट नंबर थर्ड आ जाता है, इसमें भी हम सेम थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको ये चेक करेंगे कि ये जीरो का बनेगा, किसको पुट करके। तो आपने हर बार हमने ये डिजिट्स हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये तो पता लगता है यहां से लास्ट कांस्टेंट टर्म आपने चेक करनी होती है, उसके ही फैक्टर्स आपने पुट करने होते हैं कि किसके फैक्टर्स में आ सकता है। तो आप x प्लस वन से पॉसिबिलिटी देख लो, या p ऑफ माइनस वन, यानी कि आप माइनस वन पुट करके भी चेक कर सकते हो जीरो किस में आ रहा है। अब हम माइनस वन पुट करते हैं तो ये हमारा जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आ गया जीरो। आफ्टर देन आपने डिवाइड करना है और उससे इक्वेशन बनानी है। डिवाइड मैंने बेटा जो क्लास एट्थ में हमने जैसे सीखा है वैसे आप अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर से करिए पहले, फिर एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपका ये वैल्यूज है ये नीचे आ गई। यहाँ पर 12 है तो हमें यहाँ पर तो सिंगल एक्स है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 12x ले लेंगे, है ना, तो 12x इंटू 12x स्क्वायर हो जाएगा। देखो अंदर देखिए 12x स्क्वायर से हो गया, ठीक है। तो फिर हमने ये आ गया, अब यहाँ पर 20x है, यहाँ पर x है तो प्लस के 20 लेंगे, तो 20 इंटू वन 20 आ जाएगा, है ना, और हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर देन बेटा, यानी कि रिमाइंडर आपका जीरो आ गया है। आफ्टर देन जो है इसके, यानी कि किसके, इसके आपने क्या बना देने हैं, फैक्टर्स बना देने हैं। क्या बना देने बेटा, फैक्टर्स बना देने हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन कर लेनी है। एक फैक्टर आपको मिल गया है, एक फैक्टर मिल गया, दो फैक्टर यहां से फैक्टराइजेशन करके हमें मिल जाएंगे। यहां से कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है, और x कॉमन लेके x प्लस वन एक्स प्लस वन, तो ये आपका फैक्टर आगे, दो फैक्टर ये बन गए हैं आपके, और तीसरा फैक्टर ये है, तीनों को कंबाइन करके लिख दो, दैट्स इट, ठीक है, इस तरीके से। तो आप फैक्टर्स बनाकर लिख देंगे, यही आपकी जो है वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा क्वेश्चंस का, ठीक है जी। इसी प्रकार से आपका फोर्थ पार्ट है, उसको भी आप फैक्टर्स थ्योरम के अनुसार ही करेंगे। पी ऑफ वाई 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉमनली आ रहा है, सीधा ही हो रहा है। कई बार आपका सीधा हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तो फिर आप फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल भी करेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो ये तो आ गया, ठीक है। यहां पर हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसके सीधे फैक्टर हमें मिल गए हैं बच्चे, ठीक है। तो यहां पर आपने फॉर्मूला भी मेंशन कर देना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इस चीज के लिए फैक्टर थ्योरम के लिए, ठीक है। तो ये आपने मेंशन करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जो कि 2.3 थी। ऐसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट
लेकर आऊंगा, आपने उसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखनी है। और आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को भी शेयर करिए इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।